नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। रामायण कॉन्क्लेव की प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। करीब 3 बजे रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। प्रियंका गांधी का आज गोरखपुर दौरा। गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को करेंगी संबोधित। सलमान खुर्शीद, अजय लल्लू समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। जयंत चौधरी आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान आरएलडी आज चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी। जयंत चौधरी 12:30 बजे घोषणा पत्र जारी करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज हरदोई दौरे पर सरदार पटेल रामलाल सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। कानपुर में अलग अलग जगहों पर 3 जिका संक्रमितों की पुष्टि। 3 नए मामलों में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। वहीं अब कानपुर शहर में कुल मामलों की संख्या 4 हुई। आगामी विधानसभा से पहले सपा ने बसपा और सत्ताधारी भाजपा को बड़ा झटका दिया। बसपा के 6 और भाजपा के 1 विधायक सपा में शामिल। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के खिलाफ जनाक्रोश इतना है कि जनता इतनी दुखी है कि आने वाले समय में भाजपा का सफाया हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपा में आना चाहते हैं। आने वाले समय में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। अखिलेश ने कहा भाजपा ने घोषणा पत्र के वादों को अब तक पूरा नहीं किया। त्योहार से पहले योगी सरकार का बड़ा ऐलान। सरकार ने कामगारों के लिए जन आरोग्य योजना लागू करने की घोषणा की। अब श्रमिकों को 5 लाख रुपए तक का इलाज और दुर्घटना बीमा मिलेगा। सीएम योगी दीपों को अयोध्या से जाने वाले वाहन को रवाना किया। गोमेद दीपों से अयोध्या में भव्य दीपावली मनाई जाएगी। आज सीएम ने रवाना किया। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी गृह जनपद गोरखपुर में रहेंगे। इस दौरान मंडल अध्यक्ष प्रभावितों को जीत का मंत्र देंगे। अमरोहा में किसानों की बड़ी महापंचायत हुई, जहां राकेश टिकैत समेत कई बड़े नेता शामिल हुए और महापंचायत में आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। कोविड वैक्सीनेशन में यूपी ने रचा इतिहास। 13 करोड़ वैक्सीनेशन लगाने वाला यूपी राज्य बन गया है। देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण यूपी में हुआ। लखनऊ में बिना मानकों के चल रहे 19 अस्पतालों पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी सिर्फ 1 अस्पताल को सील किया गया। लखनऊ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जहां शादी समारोह के हुए खूनी संघर्ष में तौफीक नामक युवक की मौत, वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। चित्रकूट के एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में डकैत गौरी को मार दिया गया। बता दें कि डकैत गौरी पर 5.5 लाख रुपए का इनाम था। लखनऊ में 4 डिप्टी कलेक्टर को नई तैनाती मिली। प्रमोद पांडे एसडीएम सदर लखनऊ बनाए गए, जबकि आनंद कुमार सिंह को एसडीएम सरोजनी नगर लखनऊ बनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह से संजय कुमार निषाद ने मुलाकात की। सांसद ई प्रवीण निषाद के साथ आत्मीय मुलाकात हुई। यूपी में होने वाली निषाद महारैली के लिए अमित शाह को आमंत्रण दिया गया। आपको बता दें कि 21 नवंबर को यूपी के रामाबाई अंबेडकर मैदान में रैली होगी। अलीगढ़ में बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए मोबाइल व्यापारी से स्कूटी समेत 5 लाख रुपए लूट लिए। वहीं पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी मची। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दीपावली का त्योहार नजदीक है। परिवहन निगम ने किसी भी कर्मचारी को 2 नवंबर से 11 नवंबर तक का अवकाश नहीं दिया। वहीं दीपावली के त्योहार को लेकर परिवहन निगम रात में बसों का चलाने का काम करेगा। सभी कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर दी गई।
गोरखपुर में डेंगू का प्रकोप जारी। 48 घंटे में 11 नए मरीज आए सामने। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 36। ताजनगरी आगरा में डेंगू और वायरल का प्रकोप जारी। वायरल बुखार से 2 लोगों की मौत। अलीगढ़ में दीपावली मेले का पहला लेजर शो दिखाया गया। शासन की जनहित योजना और रामायण जय हो के गाने की लेजर थीम पर लेजर शो दिखाया गया। शाहजहांपुर में प्रसपा के महासचिव लखन प्रताप सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई। रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी, जिसके बाद लखन प्रताप सिंह ने थाने में तहरीर दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिजली बिलों, स्मार्ट मीटरों के नाम पर लूट हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा, एक गरीब परिवार को 19.19 करोड़ रुपए का बिल भेजा गया। कांग्रेस सरकार में इस लूट को खत्म किया जाएगा। गोंडा में वन माफिया लकड़ी की तस्करी धड़ल्ले से चल रहा है। टिकरी जंगल में सागौन की बेशकीमती लकड़ी पर माफियाओं का आरा चलाया जा रहा है। कुशीनगर में पति ने पत्नी की चाकू से मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी चाकू मारकर आत्महत्या की कोशिश की। पति मुनीब की हालत गंभीर। आपसी विवाद के चलते हुआ खूनी संघर्ष। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। मृतक के घर लोगों का भीड़ लगी। सपा पूर्व प्रत्याशी ममता भी मौके पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करी। एटा के थाना अलीगढ़ पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान प्रसव पीड़ा से करहाती महिला को साधन न मिलने से सरकारी जीप द्वारा एक निजी चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस द्वारा किए गए इस कार्य की आमजन और परिजनों ने जमकर तारीफ की। एटा पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। बहराइच में अस्पताल जा रही एम्बुलेंस में आग लग गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर बोला हमला। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने 403 मुख्यमंत्री भी घोषित कर दे तो भी जनाक्रोश से डर से उसे 4 से 3 टिकट मांगने ही पड़ेंगे। जो भाजपा साफ दिख रही है हारती, उसको भला कैसे मिलेंगे टिकट धारती। भाजपा से त्रस्त उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को एक एक वोट के लिए तरसा देगी। कानपुर में मजदूर की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। फैक्ट्री में काम करते वक्त मजदूर की तबीयत बिगड़ गई। वहीं मजदूर की मौत से परिजनों में आक्रोश। परिजनों ने 5 लाख रुपए की डिमांड की। रामपुर में स्कूल में कमेंट्स का विरोध करना छात्र को महंगा पड़ गया। छात्र पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में किया भर्ती। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ। बाराबंकी में मनचले से परेशान नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। छेड़खानी से परेशान किशोरी ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दी। ग्रेटर नोएडा में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिस्ट्री शीटर मंजीत का कार में शव बरामद किया गया, जबकि साथी फरार चल रहा है। साथी युवक पर गोली मारकर हत्या का आरोप। जांच में खुला युवक के हिस्ट्री शीटर होने का राज। कार से शराब के 2 गिलास, क्वार्टर और ठोकला बरामद। जहां एक तरफ फसलों की बुआई किसानों के सिर पर है, तो वहीं दूसरी तरफ खाद की आपूर्ति न मिलने से किसान परेशान। खाद न मिलने से किसान परेशान। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि खाद तो है, लेकिन सोसाइटी संचालक के द्वारा खाद को ताले में कैद करके रखा है और देर रात खाद की कालाबाजारी की जाती है। गोंडा में प्राइवेट कंपनी की मनमानी। 900 मीटर
रीडर्स हुए बेरोजगार, कंपनी ने 900 कर्मचारियों को बाहर निकाला। बरेली में बच्ची की जान बचाने के लिए परिजन लगा रहा गुहार, 16 करोड़ के इंजेक्शन से बच्ची की जान बच सकती है। श्रावस्ती में बुग्गी को डीसीएम ने रौंदा, वहीं बुग्गी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। गोंडा में आग का गोला बना, रिप्रंट भरा टैंकर, चलते टैंकर में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। अलीगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते किसान की पक्की हुई फसल जलकर राख हो गई, वहीं आग बुझाने गए किसान के हाथ भी आग की चपेट में आ गए। त्योहार के पहले खाद्य विभाग की लापरवाही, खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, वहीं मौके से मिठाई विक्रेता फरार हुआ। जालौन में दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने रुपये जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप के मैनेजर से 19 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। जालौन में 19 घंटे में 19 लाख की लूट का खुलासा, पुलिस ने किया लूट की घटना का खुलासा, वहीं लूटे गए रुपए के साथ 7 लुटेरे गिरफ्तार। लखनऊ में परिवहन निगम संविदा कर्मियों का कार्य बहिष्कार वापस, विभाग से हुई बात के बाद बनी सहमति, वहीं अपनी मांगों को लेकर सुनवाई न होने से सभी नाराज। लखनऊ में गुडबा के कन्हैया नगर में गोलीकांड, महिला को गोली मारी गई, वहीं पुलिस के सवालों के घेरे में घायल का पति। गोंडा में भूमाफिया और पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर एसपी कार्यालय में एक व्यक्ति ने शिकायत की और सुरक्षा की गुहार गोंडा एसपी संतोष कुमार मिश्रा से लगाई। हमीरपुर में टप्पेबाज ने सीमेंट सरिया की दुकान में 85,000 रुपए की टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया। बिजनौर में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने खूनी वारदात को दिया अंजाम। कानपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला, नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया था युवक, परिजनों ने युवक पर लगाया आरोप, वहीं पुलिस ने नाबालिग लड़की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। औरैया के कई गांव डेंगू बुखार की चपेट में, डेंगू बुखार से 1 दर्जन से अधिक गांव की जिंदगियां थम सी गई है। अमरोहा में नहीं थम रहा डेंगू का कहर, डेंगू से 2 लोगों की हुई मौत, डेंगू से 21 नए मरीज आए सामने। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में पार्टी की चुनाव अभियान का आगाज करने पहुंचे। शाह ने राज्य सरकार की घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो वहीं अमित शाह की प्रदेश पदाधिकारियों संग होने वाली बैठक और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक रद्द कर दी गई। अमित शाह ने घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ और राज्य की 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी विलासिता भोगने वाली पार्टी है, इसका लोकतंत्र से कोई संबंध नहीं है, कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है।